इस वीडियो में सॉल्व करते हैं यार कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिलेशंस सो डेट कि यार हमारा कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए, अगर अभी तक कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ हो तो। ठीक है, तो देखो कुछ एग्जांपल दिया हुआ है। ए दिया हुआ है एक सेट ए बी सी डी और एक सेट है बी, उसमें एलिमेंट पी क्यू आर एस। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखो दो सेट दे रखा है और रिलेशन दिया हुआ है कुछ, यहाँ पे हमें बताना है कि इसमें कौन सा रिलेशन है ए टू बी। ठीक है, तो सिंपल क्या तरीका होता है रिलेशन चेक करने का, जो भी दिया हुआ है रिलेशन का एग्जांपल, उसके तुम फर्स्ट एलिमेंट को देखो। फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो फर्स्ट सेट से होना चाहिए और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेकंड सेट से होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है ए टू बी। तो फर्स्ट सेट हो गया हमारा ए, सेकंड सेट हो गया बी। अगर बी टू ए लिखा हुआ रहता तो हम फर्स्ट एलिमेंट को सेट बी में चेक करते। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि हमेशा जो फर्स्ट एलिमेंट को उठा के तुम ए में ही खोजोगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ए टू बी की बी टू ए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ए टू बी लिखा हुआ है तो ए बी और सी हमें फर्स्ट सेट में मिल गए। ठीक है, और पी आर एस यहाँ पे मिल गया, तो यस ये सही है, ये रिलेशन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो R1 है वो A क्रॉस B का सबसेट है, बिकॉज ऑल एलिमेंट्स ऑफ R1, यहाँ पे रीजन दे देंगे, बिकॉज गिव रीजन फॉर योर, तो बिकॉज all elements of R1 belongs to A क्रॉस B। ठीक है, A क्रॉस B क्या होगा? एक सेट होगा। ठीक है, यहाँ पे जो सिंबल बिलोंग्स का यूज करना है कि सबसेट, वो तुम्हें समझ में आना चाहिए। ये क्या है? एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए क्रॉस बी क्या होता है? एक सेट है। दो सेट का जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो वो जो आता है वो भी एक सेट होता है, और इसके जितने भी एलिमेंट होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होते हैं, लेकिन ये क्या है? एक सेट। ठीक है, और हम क्या लिख रहे हैं? ऑल एलिमेंट्स ऑफ R1 के जितने भी एलिमेंट है, तो R1 के ये सारे एलिमेंट है, तो ये सारे एलिमेंट है, तो हम क्या यहाँ पे सिंबल यूज करेंगे? बिलोंग्स टू, बिकॉज ऑल एलिमेंट ऑफ R1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, इसीलिए ये रिलेशन है। या फिर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते थे, और R1 जो है इज सबसेट ऑफ, ये जो R1 लिखा हुआ है ये पूरा, ये क्या है? A क्रॉस B का सबसेट है, और R1 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, इसलिए ये रिलेशन है। ये पूरा रिलेशन A क्रॉस B का सबसेट है। या हम ऐसे बोल सकते हैं, एक तो तरीका ये हो गया बोलने का, या फिर हम बोल सकते हैं कि इस रिलेशन के जितने भी एलिमेंट हैं वो A क्रॉस B से बिलोंग करेंगे। ठीक है, अब R2 को देखो, यहाँ पे क्यू सी डी, तो क्यू एलिमेंट जो है वो सेट ए के अंदर है ही नहीं, तो ये क्या है? ये रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, अपने से सेम लिख देना कि बिकॉज ऑल एलिमेंट ऑफ R2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, और लिख देना R2 इज नॉट सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। R2 इज नॉट सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी का ये सबसेट नहीं है। ठीक है, R3 ए डी सी बी। ठीक है, ए डी सी बी सारा इसमें मिल गया, ए डी सी बी। और जो सेकंड है पी क्यू पी आर आर, सारा सेकंड एलिमेंट सेकंड वाले सेट में मिल गया, तो ये भी रिलेशन है, सेम रीजन। ठीक है, इसके बाद R4 यहाँ पे ए क्यू बी एस, देखो क्यू आ गया, क्यू एलिमेंट आ गया, क्यू एलिमेंट इस सेट के अंदर नहीं है, तो ये भी रिलेशन नहीं है। बस ये तरीका है, पहचान लेना, सिंपल। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ है 1 3 5 7 और बी दिया हुआ है 2 4। ठीक है, एंड लेट आर इज इक्वल टू, डायरेक्ट एक रिलेशन दिया हुआ है, रूल नहीं दिया हुआ है, जो भी रूल होगा उस रूल के कॉरेस्पॉन्डिंग ये रिलेशन बन गया, डायरेक्ट हमें रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, बी ए रिलेशन फ्रॉम लिखा हुआ है, बी ए रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, तो बोल रहा है कि डोमेन बताने के लिए, तो डोमेन बोल रहा है कि 1 3 5 होगा, तो डोमेन 1 3 5 होगा, और फिर से एक आ गया, तो हाँ एक रिपीट नहीं करते हैं, तो डोमेन क्या हो जाएगा? 1 3 5, और रेंज क्या हो गया इसका? 8 6 2 4, 8 6 2 4। ठीक है, कोई बच्चा ये मत बोलना कि जो इसका डोमेन होगा वो क्या होगा? 1 3 5 और 1, इसको 1 3 5 1 मत बोलना, क्योंकि यार 1 एलिमेंट तो ऑलरेडी आ चुका है ना, तो एक एलिमेंट को हम 2 बार नहीं बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका। तो इसमें कुछ था नहीं, बस बताया हुआ था डोमेन रेंज क्या होता है। अगला क्वेश्चन, ए एक सेट है, बी एक सेट दिया हुआ है, बी टू सेट, एंड लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, और आर एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड बाय द फ्रेज। देखो क्या फ्रेज है? एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई, मतलब इस रिलेशन के अंदर वही सारे एलिमेंट आएंगे, मतलब पहला एलिमेंट जो होगा, पहला कंपोनेंट, वो सेकंड वाले से बड़ा होगा। तो देखो यहां से हमने उठाया, तो इस रिलेशन के हिसाब से क्या क्या आ जाएगा? देखो 3 जो है यहां से लिया 1, तो 1 से बड़ा, तो इसमें मतलब
ये 1 बड़ा होना चाहिए। कहने का मतलब x इज ग्रेटर देन y, मतलब इस सेट के जो हम एलिमेंट उठाएंगे वो बड़ा होना चाहिए और ये वाला छोटा होना चाहिए। तो 1 से छोटा तो यार इसमें कोई मिला ही नहीं, तो 1 किसी से भी रिलेटेड नहीं होगा। 3 से छोटा मिल गया 2, तो क्या हो जाएगा इस r के अंदर, क्या आ जाएगा, ये इसका बता रहे हैं क्वेश्चन का, इस r के अंदर क्या आ जाएगा 3,2, ठीक है। फिर आ जाएगा और कुछ नहीं होगा, फिर आ जाएगा 5,2, 5,4, 5,2, 5,4 आ गया, और क्या हो जाएगा 7,2, 7,4, 7,6, 7,2, 7,4 और 7,6, ठीक है, ये आ गया। एक तो ये तरीका हम लोग ऐसे लिख देते हैं, और ऐसे भी बोल सकते हैं 3R2। इसका क्या मतलब हुआ कि जो इस फर्स्ट सेट का जो एलिमेंट है 3 और सेकेंड सेट का एलिमेंट है 2, ये दोनों आपस में रिलेटेड है बाय दिस रूल, ठीक है। तो या तो तुम R को ऐसे लिख दो पूरा, या R को तुम ऐसे लिख सकते हो, वी ऑब्टेन 3 इज रिलेटेड टू 2, 5 इज रिलेटेड टू 2, ये सब लिखने का तरीका है, ठीक है। तो जनरली यार ये सबसे बेस्ट तरीका है, इस फॉर्म में लिख दो। इसके बाद तो ये भी बस एग्जाम्पल समझाया हुआ था। अगला देखो एक एग्जाम्पल, R इज रिलेशन दिया हुआ है ए फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है, डिफाइंड बाई, देखो क्या रिलेशन है कि इस एलिमेंट और इस सेट के एलिमेंट कैसे रिलेटेड है, एक्स आर वाई, एक्स डिवाइड्स वाई, ठीक है। तो इसका मतलब हमें जो वैसे रिलेशन बनाना है कि क्या लिखा हुआ है एक्स डिवाइड्स वाई, मतलब इस सेट का एलिमेंट, इस सेट से वो एलिमेंट उठाना है जो इस सेट के किसी एलिमेंट को डिवाइड कर दे। तो जैसे 2 है, 2 1 को डिवाइड नहीं करेगा, 2 2 को डिवाइड कर देगा, तो 2R2 हो जाएगा। इस सेट के अंदर क्या आ जाएगा 2R2 हो गया, फिर 2R4 हो जाएगा, ऐसे लिख लो, या तुम वैसे लिख लेना ऑर्डर पेयर में, और 2R6 हो गया, 2R6 x डिवाइड्स y, ठीक है, मतलब इस सेट का एलिमेंट इसको डिवाइड करना चाहिए। फिर 2R8, ठीक है, और क्या हो जाएगा 4 किसको डिवाइड करेगा 4 को, तो 4R4 हो गया, 4R8 हो गया, और 5 किसी को भी डिवाइड नहीं करेगा। ये हो गया, ऐसे हमने लिख लिया, या तुम इसको ज़्यादा बेटर वैसे ही लिखो, r इज इक्वल टू 2,2 हो गया, 2,4 हो गया, फिर 2,6, 2,8 और 4,4 और 4,8, ठीक है, ये हो गया R। तो राइट R एज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, तो ये हमने ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख दिया। के बाद देख लेना कोई छूटा नहीं यार। फाइंड द डोमेन, 2 से जो हो सकता था लिख लिया, 4 से जो हो सकता था लिख लिया, 5 से कोई नहीं है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे 5 मिसिंग है, अगर 5 होता तो 5,5 भी एक हो जाता। तो फाइंड द डोमेन एंड रेंज, तो डोमेन क्या हो जाएगा फर्स्ट कंपोनेंट, तो डोमेन क्या आ गया इसका, डोमेन ऑफ R हो जाएगा 2 2, तो 2 बार तो लिखेंगे नहीं यार, 2 2 2, तो 2 बार हम नहीं लिखेंगे, 2 और 4 बस, डोमेन में आ गया 2 4, और रेंज क्या हो जाएगा इसका 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 2 4 6 8, और फिर से 4 लिखा हुआ है, तो 4 तो ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं, 8 भी लिख चुके हैं, तो बस ये इसका रेंज हो गया, ठीक है। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन इनवर्स ऑफ रिलेशन से दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है ए, एक सेट दिया हुआ है बी, टू सेट्स एंड लेट आर दिया हुआ है बी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन आर इनवर्स क्या हो जाएगा, सबको हमने पलट के लिख दिया, ठीक है, वही बताया हुआ यहाँ पे। डोमेन, अगर आर का डोमेन क्या था 1,2, तो जो आर के लिए डोमेन था वो आर इनवर्स का रेंज हो जाएगा, ठीक है। तुम यहाँ पे देखो, ये आर हम लिख लेते हैं, आर इज इक्वल टू 1,a, फिर 1,c, 2,d और 2,c, ये आर हो गया, ठीक है। तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा, पलट के लिख लो, a,1, c,1, d,2 और c,2, ठीक है। अब अगर हम r का डोमेन लिखें, डोमेन ऑफ r, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 1 1 2 2, तो ये आ गया 1,2, ठीक है। और रेंज ऑफ r लिखें तो ए सी डी सी, मतलब ए सी और डी आ गया, ठीक है। अब तुम आर इनवर्स का डोमेन लिखो, डोमेन ऑफ आर इनवर्स, तो ये क्या आ जाएगा देखो, ए सी डी सी, मतलब ए सी डी आ गया, और रेंज ऑफ आर इनवर्स लिखो, तो रेंज में क्या आ जाएगा 1 1 2 2, मतलब 1,2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो डोमेन ऑफ आर है वो रेंज ऑफ आर इनवर्स हो गया, और जो रेंज ऑफ आर है वो डोमेन ऑफ आर इनवर्स हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकला, डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर इनवर्स और रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू डोमेन ऑफ आर इनवर्स, ठीक है। इसके बाद
let A be the set of the first 10 natural number and let R be a relation on A defined by x y belongs to R such that x plus 2y is equal to 10 और R दे रखा है, इसी को फिर से यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्सप्रेस R एंड R इनवर्स एज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो, क्या है, लेट A बी द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर एंड R बी ए रिलेशन ऑन ए। देखो ऑन ए का मतलब क्या हो गया, R बी ए रिलेशन ऑन ए का मतलब दोनों R इज रिलेशन फ्रॉम A टू A। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया R इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू A, मतलब दोनों ही सेट, पहला सेट भी A है, दूसरा सेट भी A है। ठीक है, और पहले सेट के अंदर क्या एलिमेंट है, लेट A बी द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो A क्या है भाई, A को हमने लिख लिया, यहाँ लिख लेते चलो, A इज इक्वल टू क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और उस R के अंदर क्या एलिमेंट आएंगे, ये R का रूल हमें दिया हुआ है, तो उस रूल के तहत इस R के अंदर क्या आ जाएगा, देखो एक्स वाई बिलोंग्स, दोनों ही A से बिलोंग करेगा, जो पहला एलिमेंट है वो भी A से बिलोंग करेगा, जो दूसरा एलिमेंट है वो भी A से बिलोंग करेगा, और दोनों में क्या रिलेशन है, Y का डबल करो और उसमें X जोड़ो तब आना चाहिए 10। ठीक है, तो ये तो हिट एंड ट्रायल से यार वैल्यू फाइंड करने वाली बात है। यहाँ पे अगर हम लोग x की वैल्यू, x की वैल्यू भी 1 से लेके 10 के बीच में कोई सा भी हो सकता है, y की वैल्यू भी 1 से लेके 10 के बीच में कोई सा भी हो सकता है, लेकिन इस कंडीशन को सेटिस्फाई होना चाहिए। तो अगर हम x का वैल्यू ले ले 1, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो सॉल्व किया, x के प्लेस पे अगर हम 1 लिखते हैं तो 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, तो 2y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू आ गया 9/2। तो 9/2 जो है ये तो कोई वैल्यू है ही नहीं सेट A के अंदर, सेट A के अंदर तो हमें 9/2 मिला ही नहीं, तो ये वैल्यू नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम क्या क्या कर रहे हैं, x के प्लेस पे अगर 2 लेते हैं, अगर x के प्लेस पे 2 लेते हैं, ठीक है, तो ये तो 2 प्लस 8 करने पे 10 आ जाएगा, और यहाँ पे y का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, तो 2 प्लस, तो 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 10, तो ये हो गया। तो एक एलिमेंट आ गया इसमें, इस तरीके से तुम एक एक करके ओरली फाइंड कर लेना कि अगर 2 लेते हैं तो अगला क्या हो जाएगा 4। ठीक है, फिर अगर तुम 3 लेते हो तो कुछ नहीं मिला, 4 लेते हैं यहाँ पे, तो 4 प्लस 6 10, 4 लिया तो 4 प्लस 6 कैसे बनेगा, y का वैल्यू 3 होना चाहिए, तो 4,3 हो गया। फिर x के प्लेस पे 3 लेंगे तो 3 प्लस 7 10, तो यहाँ पे 7 नहीं हो सकता है, फिर 4 लिए x के प्लेस पे 4, तो ये हमने कर लिया 5, x के प्लेस पे 5 लेंगे तो ये भी 5 होना चाहिए, और ये 5 फिर नहीं बन पाएगा। फिर x के प्लेस पे 6 लिया तो ये 4 बनना चाहिए, हो जाएगा। तो x के प्लेस पे अगर 6 लेते हैं तो 4, तो 2 इंटू 2 4, तो y का वैल्यू हो गया 2। ठीक है, और फिर 7 लेंगे तो ये 3 नहीं हो पाएगा, इसको x के प्लेस पे 8 लेते हैं। ठीक है, तो 8 प्लस 2 करने पे 10 आ जाएगा, तो y का वैल्यू क्या होना चाहिए 1। ठीक है, तो 8 लिया तो 1 हो गया, और अगर x के प्लेस पे 9 ले लेंगे तो 9 प्लस कुछ भी नहीं होगा, और फिर 10 लिया तो भी कुछ नहीं होगा। अगर y का वैल्यू 0 होता तो, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है नेचुरल नंबर, तो नहीं होगा। ठीक है, तो बस इस R के अंदर ये सारे ही एलिमेंट आएंगे। ठीक है, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग इस R के अंदर बस ये सारा एलिमेंट आएगा। इसके बाद बोल रहा है एक्सप्रेस R एंड R इनवर्स एज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, तो ये हमने R लिख लिया, तो R इनवर्स यार बताने वाली बात नहीं, इसको पलट के लिख लो 4,2 3,4 2,6 1,8, ये हो गया R इनवर्स। और डोमेन ऑफ, दोनों का डोमेन लिख देना और दोनों का रेंज लिख देना यार, अभी जस्ट बता चुके हैं। डोमेन ऑफ R बात करें तो 2 4 6 8, ठीक है, और लिख लेना यार, डोमेन रेंज बता चुके हैं। अब देखो एक्सरसाइज 2.3 में जो क्वेश्चन दे रखे हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। और अगर तुम्हें जितना भी बताया कंसेप्ट, अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया यार तो कहीं वैसे भी यार कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वैसे भी सारे क्वेश्चन तुम खुद से ही सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं इसको।